लगभग आप में से जो ज्यादातर बच्चे होंगे वो मध्य वर्गीय परिवार से आते होंगे। आप में से लगभग इस बैच में आने वाले और भारत में लगभग ज्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना। मतलब आर्थिक रूप पे बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं, है ना। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं हैं, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं कमा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीजें त्याग किया और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती चीज जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है? समय। पैसा अगर मेरी जेब में मैं खर्च ना करना चाहूं तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे बेरोजगार। जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकुड़ के, इस तरह से सर पे बहुत सारे ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे, पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव से कोड़ के धूप में घूम रहे होगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाएं बदलने के लिए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है। इतनी फिजिक्स तो मैंने भी पढ़ी, इतनी फिजिक्स आपने भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी, कि जितने भी नियम बने हैं हर नियम टूटता गया जीवन में। इस दुनिया में जितने भी नियम बने हर नियम टूटता गया। हर बार उस नियम के अंदर कहा गया इसके अंदर ये बदलाव कर देते हैं, ये बदलाव कर देते हैं। तो इस दुनिया में एक ही चीज कंफर्म है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि इस दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो यदि ये बात सत्य भी है कि हमारी किस्मत की लकीरें हाथों में हैं तो उनको बदला जा सकता है। हो सकता हो, बुरा नहीं मानना आप, हो सकता हो मैं भी हुआ हूं, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहां मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप 25 साल के 26 साल के हो उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। आप अपने पिताजी के लिए एक बेल्ट खरीद पाओ, क्योंकि वो बिना बेल्ट के, कई बार आपने देखा होगा पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं, एक बेल्ट तक नहीं खरीदते अपने लिए। मैंने ऐसे बापों को देखा है जो रस्सी बांध लेते हैं पैंट में, बेल्ट की जगह, कि कोई बात नहीं, और उसके ऊपर शर्ट से ऐसे ढक लेते हैं किसी को दिखाई ना पड़े।
अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी। और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेस आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। आप में से जिस किसी को भी लगता है कि मेरी जिंदगी बदलने वाला बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आने वाला है, अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। सच बताना, जो तुमने सोचा था क्या वही कर रहे हो? मुझे कमेंट में बताना। जो तुमने सोचा था क्या तुम उसी ट्रैक पे हो? जैसा तुमने सोचा था क्या वैसा ही चल रहा है सब कुछ? अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है बेटा? क्या हुआ ऐसा? पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य साधा था, जो आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनोगे, आप ये परीक्षा निकालोगे, या कोई भी आपने जीवन में एक लक्ष्य साधा था, वो लक्ष्य से आप क्यों भटक गए बेटा? ऐसी कौन सी चीज आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई, और अपने जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। मेरे जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहेगा। क्यों लूज हो गया वो कंट्रोल? जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। शीशे के सामने खड़े होना इस सेशन के बाद जाके खुद से सवाल करना कि आपके जीवन का कंट्रोल किसके पास है। खुद से सवाल करना कि 24 साल की उम्र में आप अपने घर वालों को सुख सुविधा देना चाहते हो, या 24 साल की उम्र में आप फिर से इन्हीं कंपटीशन में फंसे रहना चाहते हो और किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पेपर लिखना चाहते हो। बस इतना पूछना। पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।